बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद तैयब सैफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप जानते हैं कि पंजाब भर में पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन के तहत लार्ज स्केल असेसमेंट एक्टिविटी कंडक्ट हो रही है। तो उस सिलसिले में असातिज़ा इकराम जो बतौर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी तरफ से बार बार ये क्वेश्चन उठ रहा था कि पैकिंग मटेरियल की किस तरह से करनी है। गुज़श्ता कल मैंने एक वीडियो डिटेल के साथ शेयर की थी, लेकिन आज इस मटेरियल की पैकिंग को मज़ीद सिंपल और आसान बनाने के लिए आपके साथ ये वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के मुकम्मल देखने के बाद जो असातिज़ा इकराम बतौर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, वो इंतहाई आसानी के साथ अपने मटेरियल को पैक कर सकेंगे। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि तमाम पॉइंट्स को आप अच्छे तरीके से समझ सकें। अब तफसील के साथ हम इसको डिस्कस करते हैं कि दो तरह का जो मटेरियल होना है, तो जो इंतहाई अहम मटेरियल है जो आपने IBA सक्खर को सेंड करना है, उसके हवाले से मैं आपको तफसील से बयान करूंगा और आपने इसी को इंतहाई तवज्जो के साथ समझना है। अब 3 मेजर चीज़ें हैं जो आपने पैक करनी हैं और पैक करने के बाद आपने IBA सक्खर को भेजनी है। उनमें से फर्स्ट है OMR शीट्स, सेकंड है CRQs और नंबर 3 पे है डिक्टेशन शीट्स। अब इन तीनों पॉइंट को अलग-अलग से समझ लें कि जो OMR शीट्स ऑफ मैंने लिखा है, OMR शीट्स ऑफ नंबर 1 इंग्लिश, नंबर 2 उर्दू, नंबर 3 मैथ, नंबर 4 साइंस, नंबर 5 लिसनिंग एंड स्पीकिंग ऑफ इंग्लिश एंड उर्दू, नंबर 6 क्वेश्चन ईयर्स। अब इन तमाम जो सब्जेक्ट्स जो मैंने यहाँ पे इन लिस्ट कर दिए हैं, इनकी OMR शीट्स, आप इनको आपने अलग अलग इनवेल्प में डेली बेसिस पे पैक करते जाना है। OMR शीट्स ऑफ इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस, लिसनिंग एंड स्पीकिंग ऑफ इंग्लिश उर्दू एंड क्वेश्चन ईयर्स। अब ये 6 इनवेल्प बन जाएंगे। ये काउंट आपके पास होना चाहिए कि 6 इनवेल्प आपने ये OMR शीट्स के तैयार करने हैं। सेकंड है कि CRQs ऑफ इंग्लिश, आपने जो इंग्लिश के जो CRQs हैं वो सब्जेक्ट इंग्लिश नंबर 1, 2 पे उर्दू, 3 पे मैथ और 4 पे साइंस। इन 4 सब्जेक्ट्स के CRQs, इनके 4 अलग से इनवेल्प बनने हैं। तो इस तरह से OMR शीट के 6 इनवेल्प और CRQs के जो 4 सब्जेक्ट हैं उनके CRQs, इनके 4 इनवेल्प, ये 10 इनवेल्प हो गए। डिक्टेशन ऑफ उर्दू एंड इंग्लिश, दोनों सब्जेक्ट की जो डिक्टेशन शीट्स हैं, इनको आप इकट्ठा एक इनवेल्प में डाल दें। डिक्टेशन शीट्स ऑफ उर्दू एंड इंग्लिश, इन दोनों को आप एक इनवेल्प में डाल दें। अब ये आपके पास इनवेल्प आ जाएंगे। OMR शीट्स के 6 इनवेल्प हैं, CRQs के आपके पास 4 इनवेल्प हैं, डिक्टेशन शीट्स के आपके पास 1 इनवेल्प है। तो ये इस तरह से आप इनको अगर जमा करेंगे तो ये आपके 11 इनवेल्प बनते हैं टोटल,
जो आपने IBS सक्खर को भेजने हैं। अब फर्दर इनकी मैं आपको डिटेल के जो ग्रेड 4 है उसको आपने पर्पल क्लॉथ बैग में डालना है और इस पर्पल क्लॉथ बैग में 10 इनवेल्प जाने हैं। अब एक इनवेल्प इसमें कम है, अब वो कौन सा है? 1 इनवेल्प ऑफ OMR शीट्स ऑफ बैकग्राउंड क्वेश्चनियर्स विल नॉट बी द पार्ट ऑफ बैग, क्योंकि ग्रेड 4 में क्वेश्चनियर्स नहीं हैं, ग्रेड 4 में क्वेश्चनियर्स नहीं हैं, लिहाजा एक इनवेल्प इसमें से माइनस हो जाएगा। तो ग्रेड 4 का जो पर्पल क्लॉथ बैग है उसमें आपने 10 इनवेल्प डालने हैं और उसको सील कर देना है। जो ग्रेड 5 है उसके लिए रेड क्लॉथ बैग है, उसमें आपने 11 इनवेल्प डालने हैं। 6 उसमें OMR शीट्स के हैं, 4 उसमें CRQs के हैं और एक उसमें डिक्टेशन ऑफ उर्दू एंड इंग्लिश का इनवेल्प है। तो ग्रेड 5 का जो रेड क्लॉथ बैग है आपने उसमें 11 इनवेल्प डाल के उसको सील करना है और IBS सक्खर को आपने भेजना है। जो ग्रेड 8 है, ग्रेड 8 के लिए येलो क्लॉथ बैग है और उसमें आपने 10 इनवेल्प डालने हैं। अब 10 इनवेल्प डालने हैं, एक इनवेल्प जो उसमें शामिल नहीं है, 1 इनवेल्प, सॉरी ये इनवेल्प्स लिखा गया है, 1 इनवेल्प ऑफ डिक्टेशन इंग्लिश एंड उर्दू विल नॉट बी द पार्ट ऑफ बैग, कि जो ये डिक्टेशन है उर्दू और इंग्लिश की ये 8 में शामिल नहीं है, तो ये डिक्टेशन वाला एक इनवेल्प ग्रेड 8 में नहीं जाएगा। तो इस तरह से 10 इनवेल्प येलो क्लॉथ बैग में जाएंगे। तो इस तरह से ये आपका जो मटेरियल है पैक होगा जो आपने IBS सक्खर को भेजना है और इसी मटेरियल की इंतहाई आपने तवज्जो के साथ पैकिंग करनी है। इसके अलावा जो दूसरा मटेरियल है जो आपने पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन को भेजना है, तमाम मटेरियल जो इस डिटेल मटेरियल के अलावा है वो आपने जिस जिस इनवेल्प से निकाला है उसी इनवेल्प में डाल के, तो बाकी सारे का सारा मटेरियल आपने दीगर जो आपको क्लॉथ बैग बताए गए हैं उनमें डाल के आपने पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन को भेजना है। ये मटेरियल इंतहाई तवज्जो के साथ आपने पैक करना है और इसमें कमी बेशी नहीं होनी चाहिए। ये आपने IBS सक्खर को अरसाल करना है। बाकी सारे का सारा मटेरियल आपने उन्हीं इनवेल्प में डाल के, जिनमें से वो निकला है उन्हीं में डाल के आपने पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन को अरसाल करना है। अब नेक्स्ट अगली जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको जो पीछे ये बताए हुए कलर हैं, ग्रेड 4 का पर्पल कलर का क्लॉथ बैग, ग्रेड 5 का रेड कलर का क्लॉथ बैग, ग्रेड 8 का येलो कलर का क्लॉथ बैग, अगर आपको ये नहीं मिला तो जो आपके पास अवेलेबल क्लॉथ बैग है उसके ऊपर आपने IBS सक्खर लिख देना है और उसके अंदर वो पिछला सारा मटेरियल आपने डाल देना है। तो ये इंतहाई तवज्जो तलब बात है कि अगर आपको जो सेलेक्टेड कलर का क्लॉथ बैग नहीं मिला तो आपने जो आपके पास अवेलेबल क्लॉथ बैग है आपने उसके अंदर मटेरियल डाल देना है और उसके ऊपर IBS सक्खर लिख देना है। नेक्स्ट जो है वो नोट आपके लिए कि आपने जो भी इनवेल्प या क्लॉथ बैग है उसकी बैक साइड पे अपने सेंटर जहाँ पे आपकी ड्यूटी थी उसका मुकम्मल एड्रेस लिखें। मुकम्मल एड्रेस का मतलब ये है स्कूल का नाम लिखें, LSA का कोड लिखें, इसी तरह से तहसील लिखें और डिस्ट्रिक्ट लिखें। मुकम्मल आपने उसके ऊपर अपना एड्रेस लिखना है। नेक्स्ट कि अगर आप इसके अलावा अगर आप कुछ समझते हैं कि कोई क्यूरी है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं।
और आखिर में रिक्वेस्ट है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो भी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं या इससे मुतल्लिकीन हैं उन तक ये पहुंच जाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।